आज का जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर सोयाबीन फसल से संबंधित पहला वीडियो होगा। इस वीडियो को लाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि मेरे पास लगातार कमेंट्स आ रहे थे, एक जिज्ञासा थी कि सोयाबीन फसल पे भी इस चैनल के माध्यम से कुछ काम किया जाए। और मैंने भी देखा है कि सोयाबीन से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ हमारे किसानों तक नहीं पहुँच पाई है। और पिछले 2-3 वर्षों में सोयाबीन के जो किसान हैं, जो सोयाबीन फसल लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं अभी कुछ दिनों से एक रिसर्च कर रहा था। सोयाबीन जहाँ पे लगाई जाती है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान का कुछ एरिया है, महाराष्ट्र है, कुछ गुजरात के एरिया है। तो यहाँ पर उन किसानों से मेरा संपर्क हुआ, उनसे मैं फ़ोन पर बात की, उनसे एक रिसर्च के तौर पे मैंने कुछ जानकारियाँ जुटाई है कि कहाँ पे हमारी गलतियाँ हो रही है, जिससे कि हम सोयाबीन का उत्पादन है वो बहुत सी जगह तो हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि 1 एकड़ में 1 बोरी सोयाबीन नहीं हो पाई पिछले कुछ वर्षों से। दूसरा जो कारण है सोयाबीन फसल पे काम करने का हमारे चैनल का दोस्तों, वो ये है कि अब की बार मुझे लगता है कि सोयाबीन फसल बहुत अच्छे रेट रहेंगे, क्योंकि इस टाइम पे ऑल टाइम हाई रेट हैं। और जब अपनी फसल निकल के आएगी तब तक भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि सोयाबीन फसल के रेट वो ज़्यादा नीचे जाएंगे, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट की जो नीति है वो तिलहन फसल को बढ़ावा देने की, जहाँ पे 70,000 करोड़ रुपए का आयात हम बाहर विदेशों से पाम ऑयल या खाद्य तेलों का करते हैं। तो गवर्नमेंट की एक सोच है कि वो 70,000 करोड़ रुपए अगर किसानों में डिवाइड हो जाएं, किसान अगर तिलहनी फसलों की तरफ रुझान कर जाएं, जैसे कि सरसों है, सोयाबीन है या और बहुत सी। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को सोयाबीन फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। सोयाबीन फसल लगाने से पहले अपन को कौन से कृषि कार्य करने चाहिए, खेतों में कौन कौन से अपन को उर्वरक, फर्टिलाइज़र उर्वरक या देसी खाद है वो कौन सा डालना चाहिए, या फिर सोयाबीन फसल के जो बीज अपन बोते हैं तो उसको किस तरह से उपचारित करें, जो आगे जाके जो समस्या आएगी ज़्यादा बारिश होने के बाद, जो हर साल आ रही है कि वो फसल है पूरी एकदम वो उसके अंदर उखेड़ा लग जाता है, वो सूख जाती है, उसको किस तरह रोका जाए। और साथ ही साथ अभी फसल लगाएंगे तो उसमें खरपतवार की समस्या को किस तरह नियंत्रित करें। हाँ, तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को सोयाबीन से संबंधित पूरी सीरीज चाहिए, समय समय पर वीडियो चाहिए, तो आप एक महत्वपूर्ण अपना कमेंट ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोगों को इस चैनल से आपके जीवन में कुछ भी बदलाव आ रहा है, आपके खेती में कुछ भी बदलाव आ रहा है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमारा उत्साह वर्धन हो। दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं अपन को सोयाबीन की फसल कब लगानी चाहिए। तो सोयाबीन की फसल है वो 10 जून से लेकर 1 जुलाई तक आप लगा सकते हो, बहुत सही समय होता है वो। अब बात करते हैं दोस्तों सोयाबीन फसल लगाने से पहले अपन को खेत की किस तरह तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाया था जुताई के ऊपर। तो जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों को अच्छा गहरा जुताई किया होगा, वो हल से या फिर एम्बी प्लाऊ से, जितना अच्छी गहरी जिन खेतों में जुताई हुई होगी, उन खेतों के अंदर आगे चलकर जो सोयाबीन फसल में खड़ी फसल सूख जाती है बारिश की वजह से, जहाँ पे पानी का भराव ज़्यादा होता है, वो समस्या बहुत कम दिखाई देगी। कारण दोस्तों एक तो उस खेत की जो नमी है वो नमी ख़त्म हो गई होगी, अभी गर्मियों का मौसम था और गर्म हवाएं चली थी। साथ ही साथ जो खेत के अंदर जो फंगस होते हैं वो फंगस भी ख़त्म हो जाते हैं, नेमाटोड वगैरह ये सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों जुताई करने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा अगर आप लोगों को बता दूँ, जो खेत जिनमें भारी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, जिनमें जल धारण, जल को सोखने की कम कैपेसिटी होती है, आप लोग देखते होंगे बरसात के मौसम में कुछ खेत ऐसे होते हैं जिनमें पानी भरा रहता है लगातार। तो अगर आप लोगों ने गर्मियों के मौसम में उसमें अच्छी गहरी जुताई की होगी तो उसमें सबसे जो बढ़िया बात दिखाई देगी आप लोगों को, तो पानी को ग्रहण करने की क्षमता उसमें बढ़ जाएगी। जहाँ पे वो पानी 2 दिन तक उसमें खड़ा रहता है उस खेत में, अगर आपकी बढ़िया जुताई हुई होगी तो वो पानी शायद आपका 1 दिन में ही सूख जाएगा। अब उसमें क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कपास है, सोयाबीन है या कुछ और फसल, मूंगफली है, इन फसलों में देसी खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ज़्यादा ना तो थोड़ा बहुत, एकड़ का आप 2 ट्रॉली देसी खाद ज़रूर अपने खेतों में डालिए। साथ ही साथ अब बात करते हैं जिन किसान भाइयों के पास देसी खाद नहीं है, या वो थोड़ा देसी खाद डाल सकते हैं। तो देसी खाद के साथ साथ आप लोग देसी खाद डालो या नहीं भी डालो और थोड़ा बहुत भी डालो, तो रासायनिक खाद ज़रूर चाहिएगा। जहाँ पे देसी खाद आप लोगों ने खेतों में डाल रखा, वहाँ पे रासायनिक खाद की आप आधी मात्रा कर दीजिए। मैं अब आप लोगों को रासायनिक खाद की बताता हूँ। जिन खेतों में देसी खाद नहीं डाला जाता, वहाँ पर आप 1 कट्टा 1 बैग DAP कर लीजिए। उसके साथ आप 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट अगर आप डाल रहे हो तो। सिंगल सुपर फास्फेट मेरा बताने का कारण ये है कि इसमें कुछ सल्फ़र की मात्रा एडेड होती है, और सल्फ़र जो होता है दोस्तों वो
तिलहनी फसलों में जैसे डीएपी, पोटास और यूरिया की उपयोगिता होती है, उसी तरह सल्फ़र की भी उतनी ही मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इसमें सल्फ़र की डालने से जहाँ पे दाल वाली फसलें उनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जो तेल वाली फसलें उनमें तेल की मात्रा बढ़ जाती है और उनमें चमक आती है, जो बाज़ार में जाकर काफ़ी अच्छे से बिकता है। तो आप सिंगल सुपर फास्फेट यूज़ कर सकते हो, पोटास यूज़ कर सकते हो। पोटास है वो पर एकड़ के हिसाब से आप 35 किलो लीजिए। दोस्तों, सल्फ़र का काम क्या होगा? सल्फ़र दो तरह से काम करेगी। एक तो आपकी फसलों के अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाएगी, दूसरी सल्फ़र खुद एक फंजीसाइड है, वो एक फफूंदनाशक है, जो समस्या आगे जाके बारिश के मौसम में जो सोयाबीन में बनेगी, उस समस्या को कहीं हद तक सल्फ़र है वो कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों, अब हमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट की। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, आप वीडियो की स्किप मत कीजिए। अभी सीड ट्रीटमेंट करेंगे अपन फंजीसाइड से, तो उसमें अब मैं आप लोगों को 3 फंजीसाइड रेकमेंड करूंगा। तो सबसे पहले जो हर जगह पर अवेलेबल होता है वो वही अपना पुराना चला आ रहा है, कार्बेंडिजम मैनकोजेब, जो बायोस्टीन के नाम से भी आता है या साफ पाउडर के नाम से भी आता है। तो आप उनसे उपचारित कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप बढ़िया और ऊंचे टेक्निकल यूज़ करना चाहते हो, और करने भी चाहिए, तो आप बासफ कंपनी का जेलोरा, दोनों प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। बाज़ार से लाइए और अपने बीज को अच्छे से उपचारित करके और बोइए। मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ बीज उपचारित करने से फ़ायदे क्या होंगे। अगर आप फंजीसाइड से बीज को उपचारित करके अपने खेतों में लगाओगे, तो आपकी जो सबसे पहली समस्या जो फेस करनी पड़ती है सोयाबीन फसल में, वो होती है जड़ गलन वाली। जैसे ही फसल अपनी जर्मिनेट होकर खेत से बाहर आती है, तो आप देखते होंगे मूंगफली है या फिर ये अपनी सोयाबीन है या और कुछ फसल होती है, वो सूख जाते हैं पौधे, छोटे ही पौधे सूख जाते हैं। जब उनको उखाड़ के देखा जाता है तो उनकी जड़ है वो काली पाई जाती है। तो जड़ गलन वाली समस्या, अगर आप इसको अच्छे से उपचारित कर लोगे तो जड़ गलन वाली समस्या नहीं है। तो दोस्तों, कोई भी फफूंदी से संबंधित जो भी बीमारियां फसल में आगे जाके लगेगी, तो कहीं ना कहीं उन पर कुछ हद तक अपन कंट्रोल कर सकते हैं, अगर बीज हमने सीड ट्रीटमेंट करके बीज को बोया। सबसे महत्वपूर्ण बात करता हूँ, अपन फसल में बुआई कर चुके हैं। बुआई करने के बाद जो सबसे मोटी समस्या किसानों के सामने आएगी, वो आएगी खरपतवार की। अगर खरपतवार हमारे खेतों में निकल आए, तो एक तो उसमें पेस्ट सबसे ज़्यादा, बीमारियां सबसे ज़्यादा आएगी। दूसरा, अगर हम उसमें लेबर से उस खरपतवार को कंट्रोल करेंगे तो बहुत ज़्यादा रुपए लगेगा। अगर हम छोटी अवस्था के फसल में, जब छोटी अवस्था होगी उस टाइम पर अगर उसमें खरपतवारनाशी का प्रयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं फसल पर झटका ज़रूर लगेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, जब फसल आप बो, तो उसके 72 घंटे के अंदर अंदर आप उसमें बासफ कंपनी का वेलर 32 के नाम से जो प्रोडक्ट आता है बासफ कंपनी का, वो 1 लीटर 200 लीटर पानी में मिलाकर जैसे ही आप बुआई करो खेत में, तो उसके 2-3 घंटे बाद आप अपने पूरे खेत में उसका छिड़काव कर दो, उसकी स्प्रे कर दो, जिससे कि उसमें एक लेयर बन जाएगी। तो लेयर बनने से आपका जो भी खरपतवार होगा, सकरी पत्ती है, चौड़ी पत्ती, वो खरपतवार नहीं निकलेगा दोस्तों। जो आपके जो सोयाबीन है वो आराम से निकल आएगी।